हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 17 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर क्या तीसरी चयन सूची में बढ़ेगी पदों की संख्या। शपथ पत्र का एक प्रारूप जारी हुआ है 69,000 से संबंधित। तो वन बाई वन हर एक अपडेट को जो डिस्कस है करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों के चयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। महानिदेशक द्वारा कई बार यहाँ पर लेटर जारी किए गए और उन्हीं लेटर के संज्ञान के उपरांत यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो अभ्यर्थियों के चयन है वो निरस्त किए जा रहे हैं। आज सुबह के समाचार पत्र में ही आपने देखा होगा, एक महिला अभ्यर्थिनी का जो चयन है वो काफी दिनों बाद निरस्त किया गया है और वहां जो मामला है वो जाति प्रमाण पत्र का है। जी हाँ दोस्तों, जो मतलब यूपी और बिहार की बात है और उसमें जो है यूपी और एमपी की बात है और जाति को लेकर है कि एसटी एक जगह जाती है और यहाँ पर एससी होती है और इस वजह से काउंसलिंग में चीजें ध्यान न देने की वजह से या स्पष्ट गाइडलाइंस ना होने की वजह से उन अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना से तो गुजरना ही पड़ता है और साथ ही साथ जो छुटपुट अभ्यर्थी छोटे से गुणांक से पॉइंट पॉइंट गुणांक से जो मतलब छिटक गए थे, उन अभ्यर्थियों को समझ लीजिए कितनी इस मुसीबत को मोल लेना पड़ा। 7 महीने 8 महीने का लंबा इंतजार, मानसिक प्रताड़ना। अब हालांकि शासन स्तर पर तैयारी है, शासनादेश जारी किया जा चुका है, जो कहीं ना कहीं संजीवनी का कार्य है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो थोड़े से गुणांक से पॉइंट पॉइंट से लेस मात्र से जिनका चयन रह जा रहा था। बहुत सारे हैं सब्सक्राइबर हमारे 0.6 0.2 0.1 0.3 से उनका अटक रहा है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, उनका चयन सुनिश्चित होना है और उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। 1 हफ्ते के भीतर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि एक लेटर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, 17/5/2021 के डेट पे ये लेटर जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की तरफ से। महानिदेशक स्कूली शिक्षा का इसमें संज्ञान लिया गया। लेटर्स का दिनांक 19 जनवरी 2021 के अनुपालन में 69,000 सहायक अध्यापक के प्रकरणों पर विचार करने हैं तो जनपदों की चयन समिति की बैठक 17 मई को यहाँ पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 3 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्न विवरण प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। तो निरस्त करने का कारण महानिदेशक स्कूली शिक्षा लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक इंटरमीडिएट के प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की है। इंटरमीडिएट के बाद जो प्रशिक्षण योग्यता है वो प्राप्त की है। इस वजह से यहाँ पे कुल मिलाकर कितने कुल मिला के 17 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कुल मिला के 17 जो चयनित थे और यहाँ तक कि इन सभी को स्कूल भी अलॉट हो चुका था। संविलियन विद्यालय देख सकते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों की स्कूल भी अलॉट हो चुका है और बहुत को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से संबद्ध कर रखा था। तो कुल मिला के 17 सीट यहाँ पर बुलंदशहर से वैकेंट होती हुई नजर आ रही है और ये वैकेंट सीट कब मानी गई? 17 मई से। चूंकि 17 मई को क्लियर हुआ कि ये छात्रों का चयन नहीं होना चाहिए था, तो 17 मई को 17 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त। कुल मिला के 17 मई के बाद आपके तीसरी चयन सूची में 17 सीटें बढ़ जाएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे होंगे कि नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों, अभी भी जो सीटों का डेटा है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है और इसीलिए नहीं डिस्क्लोज हुआ। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसी वजह से बार बार यहाँ पर लगातार चयन निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि इस आशय का शपथ पत्र देना है कि इसके बाद से कोई भी रिक्त पद नहीं बचा है आपके जनपद में। अगर ये चयन निरस्त कर दिए जाते हैं बाद से और इनको पेंडिंग रखा जाता है और तीसरी चयन सूची जारी हो जाती, फिर से अगर वहां पे आपके यहाँ वैकेंट सीट मिलती हैं तो इसकी लापरवाही का जिम्मेदार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को माना जाएगा और कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर शपथ पत्र देने के पहले ये अवश्य सुनिश्चित कर रहे हैं सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कि मैक्सिमम पदों पर ही यहाँ पर रिक्त पदों का डेटा दिया जाए। तो मैं दोस्तों आपको बार-बार कह रहा हूँ कि पदों की संख्या काफ़ी कुछ बढ़ गई होगी। अगर ये आपके सामने खुद समझिए 17-17 सीट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। 1-2 सीट नहीं 17-17 सीट है। अगर यहाँ पर एवरेज लें 50 जनपदों में भी अगर ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें। और ऐसी बिल्कुल कंडीशन है कि बाद से जब रिशफलिंग हुई है, तो 10-10, 5-5 सीटें बढ़ी हैं हर जगह। तो इसी वजह से जो डेटा है 5100 वो एक मोटा-माटी डेटा है और ये आपका गलत होगा बिल्कुल समझ के चलिए और ये पदों की संख्या आई थिंक 5800 के करीब होंगी। जो मतलब सभी अभ्यर्थियों के लिए जो ओपन टू ऑल होंगी वो 5800 होंगी और इसके बाद से लगभग 1133 तो ये फिक्स है ही। इनको जोड़ कर ही वही मैं कह रहा हूँ 7000 के प्लस माइनस आपको सीटें मिलने वाली हैं। अब देखते हैं आगे आने वाला समय क्या कुछ तय करता है, लेकिन लगातार यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र का जो प्रारूप है इसको आप लोग बनवा लें। जो भी चयनित है 69,000 के, ये समझ सकते हैं 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, सभी को आप 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब शपथ कर्ता का नाम और हस्ताक्षर लिख करके इसको जमा कर देना है और फिर इसके बाद देखिए 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, ये 100 रुपए के नोटरी पर होगा और इसके बाद से जून माह में आपका जो वेतन है वो निर्गत हो जाएगा। जून महीने में आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, मतलब मई माह का वेतन आपको जून में मिलने वाला है। तो वेतन के लिहाज से भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे। हजारों हजार स्टूडेंट्स हैं जिनका वेतन अभी तक रिलीज नहीं हो पाया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चीजें निकल के आई हैं और यहाँ पर साफ साफ देख भी सकते हैं कि कोर्ट रचित कुछ भी फर्जी पाया जाएगा तो मेरा चयन निरस्त कर दिया जाएगा। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी वेतन आहरण हो जाएगा तो उसको मैं जमा कर दूंगा। ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी हैं और ये तब काम आती हैं जब आपका कोई फर्जी काम हो। अगर आप सही हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सहर्ष इसको देना चाहिए और अपना जो नाम है वो वेतन भुगतान की सूची में लाना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है हर एक अभ्यर्थी यहाँ पे अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में कार्यालय में कांटेक्ट करे और ये सर्कुलर सबके यहाँ पहुंच भी चुका होगा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, क्योंकि शासन की तरफ से है। योगी जी ने इसको अनाउंसमेंट के तौर पर दोपहर के समय ही कर दिया था और शाम तक ये सारी चीजें बीएसए तक पहुंच चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी जो अपडेट्स हैं जो दोस्तों वो डिस्कस हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।